नॉर्वे के साइंटिस्ट बिर्गर सोरेनसन और ब्रिटिश प्रोफेसर एंगस डलग्लिश ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। इन दोनों विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस को लेकर एक 22 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में इन्होंने कोरोना वायरस पर यूनिक फिंगरप्रिंट्स होने का दावा किया है। इन यूनिक फिंगरप्रिंट्स के निशान चीन के बदनाम वुहान लैब तक जाते हैं। इनका कहना है कि कोरोना वायरस प्राकृतिक तरीके से फैला नहीं है, बल्कि इसे बनाया गया है। तो आखिर कोरोना वायरस बनाया किसने और फैला कैसे, ये अपने आप में बड़े सवाल है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। डेली बज़ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज की ये रिपोर्ट बेहद खास होने वाली है, क्योंकि ये दावा करने वाले दोनों विशेषज्ञ कोई आम शख्सियत नहीं है। एंगस डलग्लिश लंदन की सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। डलग्लिश को HIV की पहली कारगर वैक्सीन बनाने में योगदान देने के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। दूसरे वैज्ञानिक बिर्गर सोरेनसन वायरोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन बायोवैक 19 को डेवलप करने में अहम भूमिका निभाई। ये तो हुआ इन दोनों शख्सियतों का छोटा सा परिचय। अब आपको लेकर चलते हैं उस खुलासे की ओर जिसकी स्टडी इन दोनों ने पिछले साल ही कर ली थी, लेकिन किसी ने भी इनके शोध को छापा नहीं, क्योंकि तब करीब हर साइंस जर्नल यही दावा कर रहा था कि कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी चमगादड़ों से इंसानों में फैली है। ये एक चाइनीज प्रोपेगेंडा था, जिसे बड़े अमेरिकी रसूखदारों की मदद से स्टैब्लिश कराया गया। बहरहाल देर से ही सही, लेकिन अब एंगस डलग्लिश और बिर्गर सोरेनसन की ये स्टडी बायोफिजिक्स डिस्कवरी में छपने जा रही है। चलिए अब आपको बताते हैं इन दोनों की स्टडी में किए गए उन खुलासों के बारे में, जिसमें कई बड़े दावे किए गए हैं जो आपको हैरान करेंगे। ये रिपोर्ट कहती है कि सोरेनसन और डलग्लिश पिछले साल जब कोरोना वैक्सीन तैयार करने के लिए कोविड-19 वायरस पर रिसर्च कर रहे थे, तब उन्होंने वायरस पर यूनिक फिंगरप्रिंट्स देखे। ऐसे फिंगरप्रिंट्स नेचुरल वायरस में नहीं पाए जा सकते। ये तभी देखे जाते हैं जब वायरस को बनाया गया हो। इस रिपोर्ट में दूसरा बड़ा दावा ये किया गया है कि कोरोना वायरस का अब तक कोई पूर्वज नहीं मिला है, यानी कि ये वायरस जानवरों से इंसानों में आया है, इसका अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इसी तरह से जो ये दावे किए जा रहे थे कि कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी इंसानों में जानवरों से यानी कि चमगादड़ों से आई है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे में एक ही विकल्प बचता है, लेबोरेटरी मैनिपुलेशन, यानी वायरस को लैब में तैयार किया गया। और वो लैब कौन सी है? वो लैब है चीन की वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। इस लैब का नाम बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि चीन में कोरोना वायरस का पहला मामला वुहान में ही सामने आया। सबसे पहले इसी लैब के रिसर्चर कोरोना से संक्रमित हुए थे, और यही वो लैब है जिसमें गेन ऑफ फंक्शन यानी वायरस पर प्रयोग करके नए वायरस बनाए जा रहे थे। डेली मेल के साथ बातचीत में सोरेनसन ने बताया, लॉ ऑफ फिजिक्स कहता है कि एक ही क्रम में 4 एमिनो एसिड चार्ज नहीं हो सकते, लेकिन कोरोना वायरस के केस में ऐसा ही है, यानी कि ये वायरस नेचुरल नहीं है, इस वायरस को बनाया गया है। सोरेनसन और डलग्लिश ने कहा कि चीन ने जिस तरह से कोरोना रिलेटेड डेटा को छिपाया, जिस तरह डेटा को नष्ट किया और जिस तरह से उन साइंटिस्टों को गायब कर दिया जो इस वायरस के बारे में दुनिया के साथ जानकारी साझा करना चाहते थे, उससे स्पष्ट है कि चीन की वुहान लैब में ही वायरस पर रिसर्च चल रही थी। वहीं पर वायरस को बदला गया और एक खतरनाक वायरस बनाया गया। सोरेनसन और डलग्लिश ने रिपोर्ट में दावा किया है कि कोरोना वायरस को सालों में तैयार किया गया है। चमगादड़ की किसी गुफा से लिए गए वायरस की बैकबोन लेकर इसे और खतरनाक वायरस में तब्दील कर दिया गया। ये प्रयोग सालों तक चला, क्योंकि ऐसा वायरस एक दिन में नहीं बनाया जा सकता। तो ये थी चीन के असली चेहरे को बेनकाब करने वाली रिपोर्ट, जिसमें स्पष्ट है कि कोरोना वायरस नेचुरल नहीं है, इसे चीन की लैब में तैयार किया गया। सालों से चल रहे प्रयोग के दौरान ये लीक हो गया, जिसने दुनिया भर में मौत की सुनामी ला दी।